दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। मैंने 28 अप्रैल को आपको बताया था कि चंडीगढ़ के लोकसभा चुनाव में शहर की व्यापारी राजनीति बड़ा खेला करने जा रही है और चंडीगढ़ के व्यापारी वर्ग में इस सप्ताह एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। तो आज ये फैसला हो गया है। फैसला क्या हुआ है, व्यापारियों के कितने बड़े वर्ग ने किया है और इसका महत्व क्या है, ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले ये जानकारी भी आपको दे दूं कि चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी ने भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन को किसी भी निष्पक्ष मंच पर खुली बहस करने की जो चुनौती दी थी, उसका जवाब भी संजय टंडन के द्वारा आपको आज केवल इसी चैनल पर और इसी चर्चा में मिलेगा। आपसे एक निवेदन भी है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ और स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की ताज़ा चुनावी गतिविधियों पर भी एक नज़र डालते चलते हैं। लोकसभा चुनाव के मौके पर चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए पार्टी से नाराज चल रहे पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी के ग्रुप से आज इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी ने मुलाकात की। पार्टी के प्रदेश सचिव अंकुश जौली के घर पर हुई इस मुलाकात में कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने अपनी चिंताओं को मनीष तिवारी के साथ साझा किया। साथ ही पार्टी के भीतर मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई। मनीष तिवारी ने सभी को आश्वासन दिया कि पूरी निष्ठा से पार्टी की सेवा कर रहे सभी साथियों को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव भी नहीं होगा। मनीष तिवारी ने कहा कि गाबी ग्रुप द्वारा 5 मई को किए जा रहे कार्यकर्ता सम्मेलन में वो खुद मौजूद रहेंगे। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की भी मौजूद थे। बाद में पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी और अन्य सभी पदाधिकारियों ने कहा कि वो सभी पार्टी और मनीष तिवारी के साथ खड़े हैं और हर हाल में कांग्रेस पार्टी तथा उसके प्रत्याशी की जीत के लिए वचनबद्ध हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी का जनसंपर्क अभियान भी गति पकड़ रहा है। वो शहर के विभिन्न वर्गों के साथ लगातार मीटिंग करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष तिवारी ने आज केंद्र की भाजपा सरकार पर अच्छे दिनों का वादा करके लोगों को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में भाजपा की 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भाजपा चंडीगढ़ के लोगों की समस्याएं हल करने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। उधर शहर की कॉलोनियों में भी कांग्रेस नेता लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का अभियान चलाए हुए हैं। पूर्व मेयर कमलेश बनारसी दास कांग्रेस की 5 गारंटियों को घर घर पहुंचाते हुए इसके कार्ड भी लोगों से भरवा रही हैं। कमलेश बनारसी दास ने बताया कि लोग बड़ी संख्या में खुद भी कांग्रेस के गारंटी कार्ड भरने के लिए आगे आ रहे हैं। इस बीच भाजपा और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के आने जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज मलोया में कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी की एक जनसभा के दौरान राजा खान के नेतृत्व में कई लोगों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। इधर भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन ने भी अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। आज IT प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत करते हुए टंडन ने चंडीगढ़ को IT और फाइनेंशियल हब बनाने का वायदा किया। इस बीच भाजपा कार्यालय में आज कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अब बात करते हैं चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर व्यापारी राजनीति के हो रहे खेला की। दरअसल चंडीगढ़ के व्यापारियों का एक बड़ा हिस्सा आज होटल हयात रीजेंसी में जुटा। ये चंडीगढ़ के व्यापारियों का वो वर्ग है जो यहाँ लोकसभा जैसे चुनाव को प्रभावित करने की बड़ी क्षमता रखता है। इसे चंडीगढ़ के व्यापारी वर्ग की क्रीम भी कह सकते हैं। इनमें चंडीगढ़ के कई अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट, होटेलियर, बिल्डर और बड़े कारोबारी शामिल थे। इनके साथ चंडीगढ़ के प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और श्रमिकों का वर्ग भी जुड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि व्यापारियों का ये वर्ग जब तन मन धन से किसी उम्मीदवार के साथ खड़ा हो जाता है तो उस उम्मीदवार को बड़ी मजबूती मिल जाती है। हालांकि ये सभी कारोबारी किसी न किसी व्यापारी संगठन से जुड़े हुए हैं।
लेकिन होटल हयात रीजेंसी में ये सभी ट्रेडर्स ऑफ चंडीगढ़ के रूप में जुटे और इस बार भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। इस समर्थन से गदगद संजय टंडन ने इन सभी कारोबारियों को संबोधित करते हुए उनका आभार जताया और चुनाव जीतने के बाद उनकी हर समस्या को हल करने का उन्हें विश्वास दिलाया। टंडन ने कहा कि वो पहले सांसद न होते हुए भी 50-60% तक कारोबारियों की दिक्कतों को हल करवाते रहे हैं, तो सांसद बनने के बाद कलम की पावर मिल जाने पर इस कामयाबी को कम से कम 90% तक ले जा सकेंगे। चंडीगढ़ के व्यापारियों के इस वर्ग के समर्थन का कितना बड़ा महत्व है, इस पर हमने संजय टंडन से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। चंडीगढ़ का एक व्यापारी वर्ग है, उसमें से एक बड़े हिस्से का आज आपको समर्थन मिला है, ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जो एक शरीर होता है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है और जो रीढ़ की हड्डी में एक नेटवर्क होता है जो जिसके माध्यम से खून सारे शरीर में पहुंचता है, जो बिज़नेस कम्युनिटी होती है वो एक शहर का नेटवर्क होता है। मुझे लगता है कि आज वो सारा नेटवर्क जो है वो शहर का, वो उन्होंने अपनी तारें जोड़ दी हैं, तो अब ये तार हमारी ऊपर जुड़ने वाली है। अब आप चंडीगढ़ के बड़े कारोबारियों की इस मीटिंग को आयोजित करने वाले शहर के बड़े कारोबारी और देश में कई बड़े व्यापारी संगठनों से जुड़े चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष नीरज बजाज को भी सुनिए, जिन्होंने संजय टंडन को समर्थन दिए जाने के कारण को भी स्पष्ट किया। ये जो मीटिंग थी, शहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और शहर के बिजनेसमैन, ये वो बिजनेसमैन थे जो अपनी अपनी मार्केट में बहुत प्रोमिनेंट ट्रेडर्स थे। यहाँ मार्केटों में वहाँ के प्रधान थे, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे, या किसी न किसी एसोसिएशन के वो किसी न कोई ओहदेदार थे। तो हमने पूरे शहर के व्यापारियों को नहीं बुलाया था, लेकिन जो प्रोमिनेंट ट्रेडर्स, जो किसी के ओहदेदार, कोई प्रेसिडेंट, कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई जनरल सेक्रेटरी, इस तरीके के लोग थे। और इसमें हर तरीके के लोग थे कि आप अगर इंडस्ट्री का देखिए तो बड़े लोग भी थे, मीडियम भी थे, जो जनरल बिजनेस करते हैं वो भी थे। इसी तरीके बिजनेसमैनों के बीच में जो शहर के अरबपति थे वो भी थे और जो मीडियम बिजनेसमैन थे वो भी थे। बेसिक क्या है कि हमने जब इस मीटिंग को कॉल किया, आम पब्लिक में एक बहुत जोश है कि हमें लोकल कैंडिडेट, हमारा अपना टंडन जो आपने दिया है। हर आदमी जिससे बात करो वो कहता है यार वो तो अपने टंडन साहब ना, सिर्फ टंडन साहब नहीं बोलता, कोई अपने टंडन साहब साथ में बोलता, जिससे आपने देखा आज लोगों में जोश था। यहाँ पर लगभग 500 चेयर हमने लगाई हुई थी, वो 500 चेयर फुल होने के बाद हमें कुछ कुर्सियाँ और ऐड करनी पड़ी। उसके बाद लोग खड़े रहे, इवन बाहर जब गाड़ियाँ आ रही थी बहुत ज़्यादा रश हो गया, जिसकी वजह से लोगों को कुछ असुविधा भी हुई। कई लोगों को कहा कि भाई यहाँ टाइम बहुत लगा, मुझे लगता है शायद कुछ लोग रास्ते से भी वापस गए। तो ये सारा जो सिस्टम था, आज बीजेपी के चंडीगढ़ के जो कैंडिडेट हैं, इनका भी एक अपना इनका रसूख है। और हम लोग जो बिजनेसमैन हैं सारे जोश में हैं इस टाइम। हम सोच रहे हैं कि जब ये आएंगे तो शहर की प्रॉब्लम तो ख़त्म होंगी, क्योंकि इनको सब पता है प्रॉब्लम। सारे शहर के बीच में कोई भी बात होती है, किसी तरीके की कोई मुश्किल होती है, जब ये एमपी नहीं थे, एमपी अभी बनने वाले हैं, इससे पहले जब ये चंडीगढ़ बीजेपी के प्रेसिडेंट थे या सीनियर बीजेपी के रहे, तब भी हमारी हर बात के लिए हम इनके पास जाते थे। हमें इनसे कई चीज़ें आश्वासन मिलते थे, कई जगह इनके से हमारे काम भी होते थे। अब लोगों में को इन पे बहुत विश्वास है और शहर की पूरी जनता, व्यापारी लोग, आम लोग, सब लोग अपना मन बना चुके हैं कि अब संजय टंडन जी को भारी मतों से हम विजयी कराएं। तो ये माना जाए कि चंडीगढ़ का अधिकांश व्यापारी वर्ग अब इस बार बीजेपी की तरफ जा रहा है। मैं साथ में एक साथ बात जोड़ूंगा, अपने संजय टंडन जी की तरफ जा रहा है। खास बात यह है कि चंडीगढ़ के व्यापारियों का ये वर्ग पिछले लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस के साथ खड़ा दिखता था।
तो क्या और वजह है कि इस बार भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन का समर्थन करने के लिए ये वर्ग आगे आया है? सुनिए चंडीगढ़ व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अरोड़ा ने क्या कहा। पिछले जो है कई चुनावों में और बल्कि 2019 तक मैंने देखा कि आप लोगों का समर्थन कांग्रेस को रहा है, तो इस बार ऐसी क्या वजह है कि आप लोग बीजेपी की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं? बात रुझान की नहीं, बात है प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स ये है भी अब सबको ये थोड़ा सा विश्वास हो गया है, जो हमारी लीज होल्ड की प्रॉब्लम थी, कलेक्टर रेट की प्रॉब्लम थी, जो जनरल शहर में जो व्यापारी प्रॉपर्टी खरीद रहा है उनका शेयर होल्डिंग जो ट्रांसफ़र बंद कर दी इन्होंने। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है अब लोगों को एकदम ये लग रहा है कि ये जो है आज की डेट में संजय टंडन जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, शहर उनको जानता है, वो शहर की नब्ज़ को पहचानते हैं। और वो जो है आज इतने व्यापारी क्यों इकट्ठे हुए हैं, आज जनरल लोग भी आए हैं जिनकी अपनी शेयर होल्डिंग की है या जिस तरह भी है, कई मुद्दे हैं, मतलब उनको एक एक चीज़ पता है। तो ये इसलिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी ये जो मुद्दे हैं हमारे अब सॉल्व हो जाएंगे, लोकल हो जाएंगे। पीछे सपोज अब मैं नाम नहीं लेता, पीछे जो कैंडिडेट एमपी रहे हैं उन्होंने ध्यान नहीं किया, उन्हें अपना सिर्फ ये था भी हम कैंडिडेट बन गए हैं मोदी जी की वजह से। तो अब ये लोगों को ये लगता है ये संजय टंडन जी हैं, वो जितने भी हमारे मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं पिछले 10, 15, 20 साल से, आपको पता जब मैं प्रधान था व्यापार मंडल का, उस वक्त भी हम कई ऐसी चीज़ों की लड़ाई कर, वहाँ के कुछ मुद्दे तब के मुद्दे आज तक पड़े हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे। किस लिए नहीं सॉल्व हो रहे? जो एमपी थे वो इतना इंटरेस्ट नहीं रहे थे। अब क्योंकि ये जब हमारी प्रॉब्लम्स कोई आती थी, क्योंकि जो शहर का एमपी है या शहर का जो व्यापारी है नॉमिनेटेड मेंबर है या बीजेपी के जिस तरह ये प्रोमिनेंट मेंबर थे, तो हम इनके पास जाते थे, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इन्होंने हर एक चीज़ को सुना ध्यान से और कोशिश की, गवर्नर साहब के पास भी गए और कोशिश की इसको सॉल्व कराए, नहीं हुए, बात अलग है। अब लोगों को थोड़ी उम्मीद बन गई है कि जो मुद्दे हमारे काफ़ी पेंडिंग पड़े हैं पिछले कई सालों से, तो वो हो जाएंगे। इसलिए थोड़े से आज इकट्ठ भी ज़्यादा हुआ है, इसलिए हमारा थोड़ा सा रुझान भी चेंज हुआ है। अब मैं आपको चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी द्वारा भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन को किसी भी निष्पक्ष प्लेटफार्म पर खुली बहस करने की दी गई चुनौती के संबंध में संजय टंडन का जवाब सुनवा देता हूं। सुनिए। इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मनीष तिवारी, वो आपको खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं, उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं या मतलब आपके भी कोई शर्तें हैं? नहीं, कोई शर्तें मेरी नहीं है। मैंने तो उनको बोला है कि मनीष बाबू, आप अभी जो है 15 साल के बाद चंडीगढ़ आए हो, थोड़ा चंडीगढ़ को समझ लो, एक बार आपको समझ आ जाए। और दूसरा, मेरे दिन के 20-20 कार्यक्रम हैं, शायद उनके पास समय ज़्यादा है तो वो इस चीज़ पे लगाना चाहते हैं। उनके पास अपना घर सुधारने का, वो उधर एक चैलेंज उधर भी कर लें, ये मेरे को करने अपना पहले तो कहते ना चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर में तो आप ठीक कर लीजिए। हम तो यहीं पे हैं भाई, किसी दिन भी आपके पास बैठ जाएंगे, चैनल पे बातचीत कर लेंगे, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं बैक टू बैक प्रोग्राम्स हैं, 20 प्रोग्राम्स मैं अटेंड कर रहा हूँ डेली। मैंने उनका कल के प्रोग्राम देखे थे, उनके 4 से 5 प्रोग्राम कल थे, तो नेचुरली वो अपना टाइम ट्विटर पे इस्तेमाल करते हैं। माय गुड विशेस टू हिम। तो संजय टंडन के इस जवाब से आपको अंदाजा हो गया होगा कि टंडन इस समय किस फॉर्म में हैं। उनकी ये फॉर्म अभी कितनी और वार्म होगी, ये तब और ज़्यादा दिखेगा जब अगले हफ्ते नामांकन प्रक्रिया के साथ भाजपा और इंडिया गठबंधन की जंग जोर पकड़ेगी। फिलहाल चंडीगढ़ की व्यापारी राजनीति में आज हुआ बड़ा डेवलपमेंट इंडिया गठबंधन की चिंता को जरूर बढ़ा गया है। चंडीगढ़ की चुनावी गतिविधियों के एक नए अपडेट के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।